Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn different types of statements under the same topic, reported speech. आपको क्या लगा रिपोर्टेड स्पीच खत्म हो गया है? अरे नहीं, सिर्फ चेंजेस सीखने से कुछ नहीं होगा, उन चेंजेस को अप्लाई भी करना आना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच के चेंजेस हैं हम उनको कैसे अप्लाई करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अभी तक जो वीडियोस मैंने आप बनाई हैं इस टॉपिक से रिलेटेड रिपोर्टेड स्पीच से, उसमें हमने सीखा रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है, चेंजेस कितने टाइप्स के करने होते हैं, क्या चेंजेस करने होते हैं और ये सीखना हमें जरूरी क्यों है। आज मैं आपको सिखाने वाली हूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली स्टेटमेंट्स। ऑलराइट, सो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। She said to me, I am a teacher. He said the earth is round. She says I go for a walk daily. And he will say the bell has gone. Okay, चारों के चारों ही स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको कैसे चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द फर्स्ट सेंटेंस, दैट इज शी सेड टू मी आई एम अ टीचर। जब भी आपको एक सेंटेंस मिलता है आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या वो एक स्टेटमेंट है। यस, दिस इज अ स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के बाद भी आपको 3 चीजें सोचनी है। क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? नो। क्या ये किसी की हैबिट या रूटीन है? नो। क्या जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है वो सेज या विल से मतलब प्रेजेंट या फ्यूचर में है? नो। सो दैट मीन्स दिस इज अ नॉर्मल सेंटेंस, वी हैव टू अप्लाई ऑल द चेंजेस। ओके, सो सिंपल स्टेटमेंट है, सेट टू चेंज इनटू told, inverted commas change into that. So answer will be she told me that. I is the first person, change according to subject. She is am are change into was were, a teacher. Done. यही मैंने अभी तक आपको सिखाया है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? He said the earth is round. The earth is round स्टेटमेंट है। अब हमें सोचना है क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? यस, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, सो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आपको मिल जाता है तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, वी वोंट चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस, ओके, ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। टेंस में हमने क्या क्या चेंजेस सीखे थे, जैसे इज एम आर चेंज इनटू वाज वर, राइट। तो यहां पे जो इज है वो चेंज नहीं होगा। सो द आंसर विल बी he said, inverted commas change into that the earth is round. ओके, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको यूनिवर्सल ट्रूथ मिलता है तो आप सिर्फ सेट टू और इन्वर्टेड कॉमर्स को चेंज करेंगे। पर्सन अगर होता है तो वो चेंज होता है, लेकिन बाकी के जो चेंजेस मतलब टेंसेस का जो चेंज है वो नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेज आई गो फॉर अ वॉक डेली। फिर से हमने सेंटेंस को रीड करना है। आई गो फॉर अ वॉक डेली स्टेटमेंट है। क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? नहीं। किसी की हैबिट या रूटीन है? यस, आई गो फॉर अ वॉक डेली, मैं डेली वॉक पे जाती हूँ, दैट मीन्स किसी की हैबिट है। अब जब किसी की हैबिट है तो वंस अगेन हम उसमें टेंस चेंज नहीं करेंगे। हमने सीखा था कि फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, लेकिन यहां पर ये हैबिट है तो ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड में चेंज नहीं होगी, बाकी चेंजेस होंगे। सो शी सेज दैट, आई इज द फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शी। अब ये गो जो है ये एज इट इज ही रहेगा गो, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल अप्लाई हो गया। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगी। शी गोज, आगे जो सेंटेंस है वो एज इट इज रहेगा, फॉर अ वॉक डेली। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ही विल से द बेल हैज गॉन। रीड द सेंटेंस केयरफुली, द बेल हैज गॉन। सबसे पहले देखेंगे स्टेटमेंट है। यस, स्टेटमेंट है। क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? नो। किसी की हैबिट है? नो। क्या ये रिपोर्टिंग वर्ब सेज या इसमें विल से तो नहीं है? यस, इसमें विल से आ गया। इस कंडीशन में भी जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। मतलब ये जो हैज हैव है ये हैड में चेंज
नहीं होगा। सो आंसर क्या होगा? ही विल से दैट द बेल थर्ड पर्सन है, एज इट इज रहेगा, हैज का हैज ही रहेगा और गोन का गोन ही रहेगा। सो द आंसर विल रिमेन द सेम एज इट, मतलब एज इट इज क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ आपको इन्वर्टेड कॉमर्स को दैट में चेंज करना है। ठीक है, तो इन अ नटशेल व्हाट आई कैन से कि अगर आपको स्टेटमेंट मिल जाती है, स्टेटमेंट के बाद भी आपको तीन चीजें देखनी है। कहीं वो यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है, अगर वो है तो उसमें टेंस चेंज नहीं होगा। कहीं किसी की हैबिट या रूटीन तो नहीं है, अगर ऐसा है तो टेंस चेंज नहीं होगा। कहीं जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें सेज या विल से तो नहीं आ गया, अगर ऐसा हो गया है तो उस सेंटेंस में टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर ये तीनों कंडीशंस आपको नहीं मिल रही हैं तब आप बाकी के जो चेंजेस हैं वो अप्लाई भी करेंगे, मतलब सभी चेंजेस अप्लाई करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आपको सिर्फ पर्सन और एडवर्बियल्स को चेंज करना है और कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो आई होप आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगी इंटेरोगेटिव्स को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, जब क्वेश्चन आ जाता है उनको हम कैसे चेंजेस करेंगे। फिर नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, सो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इससे रिलेटेड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, तो आप इसको अच्छे से सीख लेना। अगर आपने कुछ मिस कर दिया तो आप दोबारा से देख के पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। एंड थैंक यू, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।